हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हमने क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई की और निशुल्क शिक्षा के माध्यम से एमपीपीएससी के लिए जो महत्वपूर्ण नया कंटेंट जुड़ा था उसे हमने क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा। अब एग्जाम का समय है, स्ट्रेस नहीं लेना है भाइयों। जो भी तैयारी करने पे स्ट्रेस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ भूल गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल स्ट्रेस है जो आपके दिमाग को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है भूलते आप कल भी थे, भूलते आप आज भी हो, भूलते आप कल भी नहीं थे और भूलते आज भी नहीं हो। केवल इस बात के स्मरण से देखो, जो हम रेगुलर लाइफ जी रहे थे वही लाइफ चल रही है, जैसा हम जी रहे थे वैसा ही। केवल आज ये विचार हमारे मन में आ रहा है कि हम भूल रहे हैं, इसलिए हमारे दिमाग में ज्यादा टेंशन पैदा हो रहा है। बाकी सब वैसा ही है। हम 10 चीजें पढ़ते थे, उसमें 1-2 चीजें भूलते थे, वो आज भी भूल रहे हैं। 8-9 चीजें 7 चीजें याद रहती थी, वो आज भी याद है। तो टेंशन नहीं लेना है। यही तो समय होता है किसी स्टूडेंट की असली पहचान बताने का, जो संयम रखे, धैर्य रखे और इस समय अपने आप में नियंत्रण रखे, वही एक सच्चा स्टूडेंट है। कल हमने भारत का करंट अफेयर्स पढ़ा था, आज उसी की तर्ज पर हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना। 1.5 घंटे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। आज वैसे ही कुछ और पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम कुछ पढ़े उससे पहले हम एक बार इसे फिर से रिवाइज कर लें कि जो हमारी एग्जाम का पैटर्न है, हमारा जो करंट अफेयर्स हमसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, उस करंट अफेयर्स में हमने आपको साफ साफ शब्दों में समझा दिया था कि स्पोर्ट्स जो है वो लगभग 2 से 3 नंबर का एग्जाम में आएगा। क्योंकि एग्जाम में 10 नंबर का करंट अफेयर्स है, तो उससे 2 या 3 कट जाए तो फिर मध्य प्रदेश और इंडिया का करंट अफेयर्स बचता है। ये लगभग 4 नंबर और 3 नंबर या उल्टा भी हो सकता है, लगभग 4 नंबर या 3 नंबर फॉर्मेट में रहेगा। हमें पता है कि कोई भी करंट अफेयर्स 2 तरीके से पूछा जाता है, कल के वीडियो में मैं समझा चुका हूं। एक होता है सैद्धांतिक करंट अफेयर्स और एक होता है व्यवहारिक करंट अफेयर्स। सैद्धांतिक करंट अफेयर्स में से वो करंट अफेयर्स आता है जो अभी नहीं घटित हुआ या अभी भी घटित हुआ लेकिन वो पूर्व में भी हो चुका है, जैसे लाडली बहना योजना। अब लाडली बहना योजना जो है वो कोई करंट अफेयर्स नहीं है, तो लाडली बहना जो है वो करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो करंट अफेयर्स ही माना जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा कौन से नंबर की विधानसभा है, ऐसे क्वेश्चन सैद्धांतिक करंट अफेयर्स होते हैं। व्यवहारिक करंट अफेयर्स में कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने स्टेच्यू ऑफ वननेस नाम का एक स्टेच्यू जो उसका उद्घाटन कर लिया, तो वैसे क्वेश्चन व्यवहारिक वाले पार्ट में आएंगे। इसमें भी 4 में से 2 क्वेश्चन यहां से और 2 क्वेश्चन यहां से, ज्यादातर क्वेश्चन 3 भी यहां से हो सकते हैं। सैद्धांतिक वाले हिस्से से ही पूछे जाते हैं, लेकिन जनरली मार्केट में ये वाला हिस्सा ज्यादा पढ़ा करके आपके दिमाग को खराब किया जाता है। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1-1.5 घंटे में हम इस पूरे करंट को खत्म कर लेंगे। इसके बाद बस बच जाएगी 2 चीजें, एक स्पोर्ट्स के प्लेयर्स या स्पोर्ट्स की जो अवार्ड्स हैं वो, और जो सामान्य पुरस्कार होते हैं जैसे कबीर सम्मान, कालिदास सम्मान। इसके लिए हम छोटा सा अलग से एक वीडियो बना लेंगे। अगर टाइम रहा, ये वीडियो बहुत लंबा नहीं रहा तो इसी वीडियो में कवर करेंगे। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन ये वीडियो आज ही आप तक पहुंचाना जरूरी था, इसलिए मैं सर्दी में भी आपके सामने खड़ा हूं। नाक की वजह से आवाज थोड़ी फटे बांस जैसी आ रही होगी, आप थोड़ा सा एडजस्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मंगूभाई छंगूभाई पटेल या मगन भाई छगन भाई पटेल। देखो राज्य में ये क्या लिखा हुआ है, पाल। राज्यपाल क्या है, पटेल जो है वो पाल है, तो पटेल साहब जो है वो पाल पे बैठ जाते हैं। इतना सा केवल याद करना है। आगे बढ़ते, विधानसभा अध्यक्ष कौन है। देखो विधानसभा अध्यक्ष पूरी विधानसभा में सबसे ऊपर होता है, तो अगर मैं मध्य प्रदेश का मैप बनाऊं तो यहाँ सबसे ऊपर कौन सा जिला आएगा, यहाँ मुरैना आएगा, और मुरैना से कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। तो ये याद रहने की तरह, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है घुमा करके कि नरेंद्र सिंह तोमर का चयन कहां से हुआ है, तो आपको याद रखना है दिमनी नाम का जो विधानसभा सीट है मुरैना में, वहां से नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं।
प्रोटेम स्पीकर, जब भी कोई विधानसभा नई विधानसभा बनती है तो उसकी विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव के पहले सदस्यों को शपथ दिलाने और बाकी कामकाज देखने के लिए कार्यवाहक या प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। वो प्रोटेम स्पीकर जो है वो कौन रहे हैं? गोपाल भार्गव रहे हैं, आपको याद रखना है। गोपाल भार्गव याद रखेंगे। गोपाल भार्गव जो है वो सागर की रहेली सीट से आते हैं। नेता प्रतिपक्ष मतलब विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता उमंग सिंगार हैं। देखो जिस नेता में उमंग है वही विपक्ष का नेता बनेगा। उमंग सिंगार याद रख लेना, ये गंधवानी धार सीट से आते हैं। और आगे बढ़ते हैं, विपक्ष के उपनेता हेमंत कटारे हैं। विधानसभा सीट अटेर भिंड से ये चुनाव जीते हैं, आपको याद रखना है। बस थोड़ी सी जानकारी और, विधानसभा सचिव कौन है? देखो अवधेश प्रताप सिंह विधानसभा सचिव है, आपको याद रखना है। विधानसभा सचिव कौन है? अवधेश प्रताप सिंह। आज मैं थोड़ा ज्यादा कनेक्टिंग करने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लंबा नहीं खींचना है वीडियो, नहीं तो मैं वीडियो पूरा कर ही नहीं पाऊंगा। आप लोग मेरे तरीके को सीख चुके हैं, कनेक्ट कैसे किया जाता है, कनेक्ट करना, कोडिंग करना सब मैं सिखा चुका हूं। आप लोग ज्यादा कनेक्ट कीजिएगा। आज मैं केवल आप तक कंटेंट पहुंचा रहा हूं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अभी रवि विजय कुमार वल्लीमत जो थे वो हमारे न्यायाधीश थे और वो 24 तारीख को 24 जून को रिटायर हो चुके, 24 मई को रिटायर हो चुके हैं। इसलिए अभी शील नागू को कार्यवाहक बनाया गया है। किसे बनाया गया है? कार्यवाहक चीफ जस्टिस जो बनाया गया है वो शील नागू को बनाया गया है। उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग। देखो नीति बनाने वाले आदमी को कैसा होना चाहिए? चतुर होना चाहिए। तो ये क्या लिखा हुआ है? चतुर्वेदी। चतुर्वेदी ऐसा भी लिख सकते हैं ना, चतुर्वेदी। तो नीति कौन बनाए? जो चतुर हो, तो नीति बनाने वाला चतुर्वेदी हो गया। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो मानव में ममता होती है। मानव की पहचान क्या है? मानव में विवेक होता है, मानव में ममता होती है। तो ये क्या लिखा हो? मानव ममतानी, मनोहर ममतानी। तो याद रह जाएगा नाम। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता, देखो जो आदमी शांत रहकर दूसरों की बात सुने वही वकालत अच्छी कर सकता है क्योंकि उसे जवाब देना पड़ेगा। तो प्रशांत, ये शांत में से केवल शांत निकाल दिया। महाधिवक्ता कौन हो गए? प्रशांत सिंह हो गए, याद हो गया होगा। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता अर्चना खेर, ये प्रथम महिला बनी है इसलिए नाम याद रख लो। मध्य प्रदेश की पहली अतिरिक्त महाधिवक्ता कौन है? अर्चना खेर है। किसी की खेर नहीं इनके सामने, इसलिए ये अर्चना खेर है, प्रथम महिला महाधिवक्ता बनी है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के महालेखाकार। देखो महालेखा का काम क्या होता है? महालेखा का काम होता है सारी चीजें लिख लिख करके रखना। तो वो पत्तों पर लिख लिख कर रख लेते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया रविंद्र पत्तार। क्या नाम पड़ गया? रविंद्र पत्तार। तो नाम याद रह जाएगा, महालेखा लिखने वाला पत्ते पर। राज्य कृषि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ईश्वर लाल पाटीदार। देखो हमारे यहाँ कृषि किसके भरोसे चलती है? ईश्वर के भरोसे। तो नाम क्या हो गया? ईश्वर लाल पाटीदार। आगे बढ़ते, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त अभी बने हैं, नई नियुक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सत्येंद्र कुमार सिंह, आपको याद रखेंगे, नाम याद रखना है इनको। सत्येंद्र कुमार सिंह को, देखो लोकायुक्त के सामने कोई झूठ बोल सकता है? नहीं बोल सकता, सबको सत्य बोलना पड़ता है। तो नाम क्या बन जाता है? सत्येंद्र। सत्य जुड़ा हुआ है ना, तो सब लोकायुक्त के सामने सबको सत्य बोलना पड़ता है। मध्य प्रदेश के उप लोकायुक्त सुशील कुमार पालो, बस नाम याद रख लो, सत्येंद्र और सुशील। मध्य प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला। देखो अरविंद का मतलब क्या होता है? मुख्य सूचना आयुक्त। तो सूचना देते हो, अरविंद हमें सूचना दे रहा है, केवल इतना सा जोड़ लो तो याद रह जाएगा, डिटेल में नहीं जा रहा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह, इनको हम शॉर्टकट में बीपी सिंह भी कहते हैं। देखो निर्वाचन कराने के लिए बसंत मतलब कि ठंडा मौसम होना चाहिए। तो बसंत में कैसा होता है? ठंडा मौसम होता है। तो ऐसे याद रख लो कि जब बसंत आती है तो हम चुनने का काम करते हैं, निर्वाचन का काम करते हैं। तो निर्वाचन कब करते हैं? जब बसंत ऋतु आती है। तो बसंत प्रताप सिंह नाम याद हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी। देखो निर्वाचन आयुक्त पूछेगा तो बीपी सिंह है, और निर्वाचन अधिकारी पूछेगा तो अनुपम राजन है। कौन है? अनुपम राजन। ये 16वीं विधानसभा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे हैं। 2 पद रहते हैं, दोनों याद रखेंगे। सचिव, निर्वाचन आयोग के सचिव कौन है? अभिषेक सिंह है। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए। एमपीपीएससी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके अध्यक्ष कौन है? एमपीपीएससी के अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा है, नाम बताने की जरूरत ही नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति माने एससी के अध्यक्ष है। देखो एससी
एससी को ऐसी कर लो, हम इससे सी को जोड़ना है क्योंकि सी और टी में ही डिफरेंस आता है। एससी एसटी में ये टी और सी दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं। हम गलती से ये वाला यहां और यह वाला यहां लगा देते हैं। तो एससी में बैठेंगे तो आनंद आएगा, तो एससी में बैठेंगे तो आनंद आ जाएगा। आगे बढ़ते राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी, एसटी का कौन है? गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, याद रख लेना। एसटी में कौन है? राजू खेड़ी, तो बहुत सरल सा नाम है, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, याद हो जाएगा। ओबीसी मतलब राज्य पिछड़ा वर्ग, देखो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिला लेकिन फिर नहीं मिला, मतलब आरक्षण पहले दे दिया और फिर बाद में ऐसा बोल दिया कि 13% सीटें रिजर्व रखी जाएंगे, तो वो रामकृष्ण के भरोसे चल रहा है। तो राम और कृष्ण के भरोसे चल रही है ओबीसी, याद रख लेना। अब ओबीसी रामकृष्ण के भरोसे है, तो रामकृष्ण कुसमारिया। आगे बढ़ते हैं, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग देवेंद्र मोरे। देखो जो बच्चे होते हैं उनको, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता, उनके ऊपर छूट होती है, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं, तो उनके ऊपर कोई नाथ मोरे नहीं होते हैं, तो मोरे नहीं होते हैं उनके ऊपर, तो बच्चे जो होते हैं वो मोरे होते हैं, ऐसे कर लो। तो बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र मोरे, याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। अब देखो जो खाएगा उसको ये भी तो करना पड़ेगा, तो खाने का सीधा संबंध किससे है? क्योंकि अगर आज खाया तो फिर करना पड़ेगा ये, और नहीं किया तो फिर क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी, अगला खा ही नहीं पाओगे। मध्य प्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग, सांख्यिकी, देखो जो भी सांख्यिकी के आंकड़े होते हैं उनमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, और जो आदमी प्रवीण होता है उसी को कैलकुलेशन देते हैं। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो प्रवीण है उनको हमने दे दिया सांख्यिकी आयोग। डीजीपी कौन है? हमारे सुधीर कुमार सक्सेना। देखो हमारे जो डीजीपी होते हैं, डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये सक्सेस है अपनी कानून व्यवस्था बनाए रखने में, इसीलिए मध्य प्रदेश में न्याय व्यवस्था बनी हुई है, कानून व्यवस्था या व्यवस्थाएं बनी हुई है, इसलिए ये सफल व्यक्ति हैं, सक्सेस है इनको। तो डीजीपी जो है वो सक्सेना है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग सलाहकार मंडल, अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछड़ा वर्ग सलाहकार मंडल है, इसके अध्यक्ष कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? नियाज मोहम्मद खान है। तो देखो हमारे यहाँ जनरली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मुस्लिम को ही बनाया जाता है, तो नियाज मोहम्मद है। कौन है? नियाज मोहम्मद। अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग, वित्त मतलब पैसे की बात है, और पैसा वही खर्च कर सकता है जिसमें हिम्मत हो, कोठी भर के जिसके पास पड़ा हो, तो जिसमें हिम्मत है उसी को हम वित्त का काम देते हैं, वित्त का काम दिया हमने हिम्मत को। मध्य प्रदेश सामान्य वर्ग कल्याण, तो सामान्य मतलब जनरल, तो जनरल वर्ग के कल्याण के लिए भगवान शंकर को याद कर लिया, तो शिव ने अपने कुमार मतलब कार्तिक को भेज दिया, तो शिव कुमार, याद हो जाएगा। राज्य भूमि सुधार आयोग, भूमि सुधार, देखो भूमि किसकी है? ये सब गोपाल की है, कृष्ण भगवान की है ना, कृष्ण भगवान का एक नाम है गोपाल, तो गोपाल की है ये सारी भूमि। किसकी भूमि? गोपाल की भूमि। उन्होंने प्रसाद बांट दिए सब लोगों को, इसीलिए सब अपना अधिकार बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, देखो तेजाजी कल्याण बोर्ड है ना, तेजाजी तो भगवान है, कौन से भगवान है? लक्ष्मी नारायण भगवान है, तो याद रख लेना तेजाजी जो है वो लक्ष्मी नारायण है। योग, अब योग जो है वो कहां लिखा हुआ है? योग के बारे में वर्णन कहां मिलता है? वेदों में मिलता है। तो मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष वेद प्रकाश हो जाएंगे, तो योग का वर्णन कहां है? वेदों में है। मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड, माटी कला मतलब मिट्टी से बनाई जाने वाली कला का बोर्ड है, रामदयाल प्रजापति। देखो प्रजापति सामान्यतः हमारे मध्य प्रदेश में वो लोग सरनेम लगाते हैं जो कुम्हार का काम करते हैं, तो मिट्टी का काम कौन करेगा? कुम्हार, और कुम्हार लगाएंगे प्रजापति, तो माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हो गए प्रजापति। मध्य प्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष निशांत खरे, देखो युवा सबसे खरे खरे बात करते हैं, सबसे खरे खरे बात करते हैं निशांत खरे, अभी कोई शांत नहीं है युवा और खरी खरी बातें करते, तो निशांत खरे हो जाएंगे। मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड सीताराम बाथरूम, देखो मछली का कल्याण कहाँ होगा? बाथरूम में होगा, ये बाथरूम नाम है इनका, लेकिन मैं अपने याद करने के लिए नामों को थोड़ा तोड़ मड़ोड़ लेता हूं भैया, कोई इसको पर्सनली मत लेना, मेरा उद्देश्य केवल मेरे स्टूडेंट्स को नाम याद कराना है और कुछ नहीं, मैं तो जानता भी नहीं है कौन है। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख हमारे यहाँ जो बहुत सारे स्मारक बनाए जा रहे हैं उनको एक लिस्ट फॉर्मेट में याद कर लेते हैं। जैसे महाकाल लोक कहां बनाया गया? उज्जैन में बनाया गया, याद है हमको। देवी महाकाल लोक कहां बनाया गया? देवी महाकाल लोक सलकनपुर में बनाया गया। कहां? सलकनपुर, सीहोर में बन रहा है, अब निर्माणाधीन भी है कुछ और कुछ बन चुके हैं ना।
राम राजा लोग ओरछा में, तो राम राजा बन गए तो लोग ओछे हो गए, उनको वनवास देने की बात करने लग गए, तो राम राजा कहाँ है? ओरछा में। हनुमान लोग छिंदवाड़ा में, हनुमान लोग कहाँ है? छिंदवाड़ा में, याद रख लेना। वनवासी श्री राम लोग चित्रकूट में, तो वनवास जब भगवान ने किया तो वो कहाँ रहे? चित्रकूट सतना में रहे, तो वनवासी चित्र राम लोग क्या हो जाएगा? चित्रकूट सतना। पीतांबर माई लोग कहाँ है? पीतांबर माई लोग, देखो दांत कैसे हो जाते हैं लोगों के? पीले पीले, तो पीतांबर माने पीला, और पीला क्या हो जाता है? दांत हो जाता है, तो पीतांबर माई लोग का हो जाएगा? दतिया में। जुगल किशोर स्मारक लोग पन्ना, देखो जुगल किशोर, जुगल किशोर सरकार लोग पन्ना, देखो हमारे यहाँ पन्ने पर, हीरे पर, पन्ने पर किसका अधिकार है? सरकार का, तो जुगल किशोर सरकार लोग का हो जाएगा? पन्ना। देवी अहिल्या लोग महेश्वर में, तो ये याद ही है, इन्होंने ही महेश्वर बसाया था। जोगेश्वरी माता मंदिर कहाँ है? चंदेरी में, तो जोगेश्वरी माता मंदिर कहाँ है? चंदेरी। नाग लोग, नाग कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है। नाग जैसे मेरी नाक है ना बहुत बड़ी, तो आपकी भी नाक होती है बहुत बड़ी, तो नाग जो नाग जो है ना, सांप वाला नाग, नाग लोग कैसा? बड़ा है, तो बड़वानी हो जाएगा। शनि, शनि जो है वो ग्वालियर है। शनि कहाँ पे? शनि लोग कहाँ बनेगा? ग्वालियर में बनेगा। तो सीधी दृष्टि सब पे पड़ती है शनि की, इसलिए ग्वालियर में, तो ग्वालियर जो है ऊपर है, वहां से किले के जिब्राल्टर पे से सब पे सीधी दृष्टि डाल ले, इसलिए शनि लोग ग्वालियर में बना दिया। वेंकटेश लोग, सबके संकट हर ले, सबके संकट, देखो ये लिखा हमने संकट, संकट जब किसी के ऊपर होते हैं तो उसे सताया जाता है, तो सतना हो जाता है, तो संकट को कर दिया वेंकट, वेंकट लोग कहां बन गया? सतना में। आगे गुफा मंदिर लोग, गुफा मंदिर कहां बनेगा? भोपाल में। तो गुफाएं कहां बनाई जाती है? नेता लोग बना लेते हैं अपने को छिपने के लिए, गुफाएं बनाई जाती है। गुफा मंदिर लोग कहां हो गया? भोपाल। याद रखना, गुफा मंदिर लोग भोपाल में है, बनाया जा रहा है। आगे अद्वैत लोग ओमकारेश्वर में, तो आपको पता है कि अद्वैतवाद किसने दिया था? शंकराचार्य ने, और शंकराचार्य की प्रतिमा हमने कहां स्थापित की? शंकराचार्य की प्रतिमा हमने ओमकारेश्वर में स्थापित की। माई रतनगढ़, सेवड़ा दतिया में, तो माई रतनगढ़, रतनगढ़ में दतिया, रतनगढ़ में बहुत बड़ा मेला लगता है, रतनगढ़ हादसा भी हुआ 2013 में, फेमस ये दतिया याद ही रहता है। नर्मदा माँ लोक अमरकंटक, नर्मदा माँ कहां से निकलती है? अमरकंटक से। बाबा बैजनाथ महालोक आगर मालवा से, बाबा बैजनाथ कहां मिलते हैं? बैजनाथ जो है वो आगर मालवा। देखो बैजनाथ के सामने कोई भी अगर मगर नहीं करता, क्या नहीं करता? अगर मगर नहीं करता, तो आगर मालवा हो जाता है। बैजनाथ के सामने या बाबा के सामने कोई भी अगर मगर नहीं करता। परशुराम लोग, जानापाव में इनकी जन्म स्थली है, वहीं मंदिर बना हुआ है, वहीं आपको सबको पता ही है कि जानापाव जो है वो प्रसिद्ध ही परशुराम लोग के लिए। नर्मदापुरम लोग और नर्मदा कॉरिडोर, ये पूरे नर्मदापुरम में बनेगा। वीर भारत स्मारक, देखो हमारे यहाँ वीर कहाँ पाए जाते हैं? सारे नेता वीर हैं, और वीर भोपाल में पाए जाते हैं। तो मैं कभी कभी तारीफ कर देता हूँ, कभी कभी बुराई कर देता हूँ, आप लोग केवल याद करने पर कॉन्सेंट्रेट करना, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है ना, बार बार बोलता हूँ ये बात में। शूरवीर संग्रहालय केशव बलिराम हेडगेवार की स्मृति में रामपायली बालाघाट में बनाया जा रहा है। आपको याद रखना है, शूरवीर संग्रहालय पूछे तो भी बालाघाट। देखो शूरवीर कौन होता है? छोटे छोटे बालक जो है वो शूरवीर होते हैं, लड़ने के लिए चले आते हैं। और केशव बलिराम, तो जो बलि चढ़ जाए वो भी बालाघाट में है। भिलट लोकदेव, ये नागलवाड़ी में बनाया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है? भिलट लोकदेव नागलवाड़ी में। पशुपतिनाथ लोकदेव मंदसौर में बनाया जा रहा है। पशुपतिनाथ का मंदिर है नेपाल की तर्ज पर, मंदसौर में ही है। महाराणा प्रताप लोकदेव, ये भी भोपाल में बनाया जा रहा है। देखो सबसे ज्यादा प्रताप किसका? भोपाल का। सबको भोपाल का नाम याद रखना पड़ता है, राजधानी है। भादवा माता लोकदेव नीमच में है। भादवा माता कहाँ है? नीमच में। छत्रसाल लोकदेव छतरपुर में, तो छत्र से छ और छ से छतरपुर। संत शिरोमणि रविदास जी का स्मारक कहां बनाया जा रहा है? सागर में बनाया जा रहा है। तो देखो सागर और रविदास, इनका दोनों का सीधा संबंध है। रवि माने सूर्य होता है, और सागर से सारा पानी खींचने का काम करते हैं रवि, तभी तो बरसात होती है। तो रविदास स्मारक बना दिया सागर में। दुर्गावती स्मारक और संग्रहालय जबलपुर में, तो दुर्गावती का तो संबंध ही जबलपुर से, इसमें कोई याद करने की बात ही नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल पे आते हैं। मध्य प्रदेश का जो नवीन मंत्रिमंडल बना है उसकी बात कर लेते हैं। मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। विधानसभा उज्जैन दक्षिण है इनकी, और 20वें क्रम के और 20वें नंबर के मुख्यमंत्री है। कौन से नंबर के? मुख्यमंत्री कौन से नंबर के हैं? ये 20वें नंबर के। और अगर इनका पोस्ट देखा जाए तो 33 नंबर का हो जाएगा।
अगर क्रम देखा जाए तो अगर क्वेश्चन पूछा है कौन से क्रम के हैं तो फिर आंसर 33 होगा, और अगर कौन से मुख्यमंत्री आंसर क्वेश्चन पूछा जाए तो 20 होगा। उप मुख्यमंत्री हमारे यहाँ 2 है, उप मुख्यमंत्री हमारे यहाँ जगदीश देवड़ा है और राजेंद्र शुक्ला है। तो जगदीश देवड़ा जो है वो मंदसौर से आते हैं और राजेंद्र शुक्ला जो है वो रीवा से आते हैं। वित्त एवं वाणिज्य, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्रालय इनके पास है। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो है, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राजेंद्र शुक्ला जी के पास में, साथ में चिकित्सा शिक्षा भी इनके पास में। और आगे कुछ मंत्रालय लोगों के पास है वो देख लेते हैं। जनजातीय कार्य विभाग कुंवर सिंह के पास है, कुंवर विजय सिंह शाह के पास है। आयुष जो है वो किसके पास है, इंदर सिंह परमार के पास। तो देखो भगवान इंद्र की बात करते हैं, इंद्र भगवान क्या है, आयुष करते हैं, सबको मतलब आयु प्रदान करते हैं। एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, ये इनको हमको जीवित रखना है, चैतन्य रखना है, तो चैतन्य कुमार कश्यप याद हो जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर। देखो प्रद्युमन माने जो खुद में जलता रहे वो है ऊर्जा मंत्री, हमें याद रखना है प्रद्युमन सिंह तोमर। नवीकरणीय ऊर्जा, नवीन ऊर्जा है तो राकेश शुक्ला याद हो जाएगा। तो ये हमारे नए नए मंत्री हैं, सारे के सारे हमारे देखे हुए हैं, नाम सुने हुए हैं, इसलिए मैं इन पर कोडिंग वेडिंग का कुछ काम नहीं कर रहा हूं। करण सिंह वर्मा राजस्व मंत्री कौन है, करण सिंह वर्मा है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही किसान कल्याण मंत्री कौन है, एदल सिंह कंसाना क्या है, किसान मंत्री हैं। किसान एवं कृषि परिवहन मंत्री कौन है, उदय प्रताप सिंह है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग है। देखो खेल में हमें विश्वास रखना पड़ता है ना, तो खेल का मंत्री कौन हो गए, विश्वास सारंग हो गए। सामाजिक न्याय मंत्री कौन है, नारायण। तो सबसे अच्छा सामाजिक न्याय कौन कर सकता है, नारायण कर सकते हैं। वन एवं पर्यावरण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह आप याद रख लेना। वन और पर्यावरण का अच्छा नहीं है, नगर में है, तो नागर सिंह को बना दिया। आगे बढ़ते हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संपतिया उइके हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री कौन है, संपतिया उइके। महिला बाल विकास कौन है, निर्मला। तो ये 2 महिलाएं हैं, आपको याद रखना है महिलाओं के नाम विशेष रूप से। निर्मला जो दिलीप सिंह भूरिया है, निर्मला भूरिया, ये है महिला बाल विकास। और संपतिया उइके लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी। जल संसाधन आपको पता है, तुलसी के पत्ते डालकर जल पीना चाहिए, तो तुलसीराम सिलावट जल मंत्री हो जाएंगे। लोक निर्माण विभाग राकेश सिंह हो जाएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रहलाद सिंह, और नगर विकास आप सबको पता है कैलाश विजयवर्गीय। ये नाम बहुत ज्यादा हमें रटे हुए हैं, इसलिए मैं इन पर बहुत फोकस नहीं कर रहा हूं, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम मध्य प्रदेश के एक फैक्ट्स पर फोकस करना शुरू कर रहे हैं। एक फैक्ट्स हमें अब बहुत सारे याद करने। मध्य प्रदेश का पहला आवासीय संस्कृत स्कूल कहां खोला गया, डिंडोरी में। और दूसरा कहां खोला जा रहा है, रतलाम में। तो अभी न्यूज थी कि मध्य प्रदेश का पहला संस्कृत स्कूल, में विद्यालय की मतलब कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, संस्कृत स्कूल की बात कर रहा हूं। संस्कृत का आवासीय स्कूल पहला खोला गया डिंडोरी में और दूसरा खोला गया रतलाम में, याद रखना। मध्य प्रदेश का पहला आवासीय संस्कृत स्कूल कहां खोला गया, डिंडोरी में। तो स्कूल में डंडे से मारते थे ना टीचर, तो डिंडोरी पहला हो जाएगा और रतलाम दूसरा हो जाएगा। गोदड़देव, ये गोदड़देव है, याद, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। गोदड़देव मंदिर छिंदवाड़ा में है, जिसे अभी राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, तो ये भी याद रख लेना। दूसरा पॉइंट याद रखना, गोदड़देव मंदिर कहाँ है, गोदड़देव मंदिर छिंदवाड़ा में। मैं ऐसे वन लाइनर फैक्ट के रूप में आपको बहुत सारे फैक्ट बताने वाला हूं। देश का पहला मानव पूंजी बैंक शुजालपुर में बनाया गया, शुजालपुर शाजापुर में है। देश का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल खजुराहो में खोला गया। कहां खोला गया, खजुराहो में खोला गया है। कुछ नए से फैक्ट मैं आपको 20-30 बता रहा हूं, वो देख लीजिए पहले। मध्य प्रदेश के पहले हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई। तो पहले कितने थे हमारे यहाँ, देखो वर्तमान में 53 हो गए हैं, 7 बढ़ा दिए गए हैं। तो अब 7 बढ़ा दिए गए, मतलब पिछले 46 हुआ करते थे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जजों की संख्या जो है वो आपको याद रखना है, बढ़ा दी गई है। अब कुल 53 जज हमारे हाई कोर्ट में बनाए जाएंगे, अब जज नियुक्त किए जाएंगे। अजय माणिकराव खानविलकर, ये नाम आपने खूब सुना हुआ है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, लेकिन अब इनको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश थे ये। इनको बाद में मध्य प्रदेश के बाद उच्च न्यायालय में स्थान मिला और फिर ये वर्तमान में भारत के लोकपाल बना दिए गए हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित रहे हैं तो काम किया है। अमेरिकी ओटीटी प्लेटफॉर्म हेरिटेज ब्रॉडकास्ट नाम का एक, जैसे हमारे यहाँ चलता है ना अमेज़न चलता है,
प्राइम चलता है, वैसे नेटफ्लिक्स चलता है, तो वैसे एक अमेरिका का नेट प्लान है, ओटीटी है हेरिटेज। वहां पर एक फिल्म रिलीज हुई, क्या नाम है उसका, गणगौर। क्या नाम है, यादों में गणगौर। ये याद रख लेना, यादों में गणगौर नाम का, क्योंकि निमाड़ का प्रमुख लोक नृत्य ही गणगौर है ना। खंडवा के प्रसिद्ध जो डायरेक्टर हैं सुदीप सुहानी, उनके द्वारा इसकी डायरेक्शन किया गया और ये अमेरिका में रिलीज हुआ, इसलिए हमें ये याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें कॉमनली याद रखनी है, इनको भूलना नहीं है, बहुत विशेष बातें हैं ये। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही हमें कुछ और फैक्ट याद रखने हैं, जैसे अगले फैक्ट पे आते हैं। माउंटेन मैन किसे कहा जाता है, एक लड़की है अंकिता सेन। क्या नाम है, अंकिता सेन। इन्होंने वर्तमान में, पहले ये माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी हैं, जबलपुर की रहने वाली है, लेकिन इन्होंने किलिमंजारो पर्वत पर झंडा फहराया है, वर्तमान में न्यूज में रहा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, इन्हें माउंटेन मैन कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जैविक खेती के जनक कौन है, कुट्टी मेनन। इनका निधन हो गया, इसलिए याद रख लेना। मध्य प्रदेश में ये जो जैविक खेती कस्तूरबा ग्राम की स्थापना इन्हीं ने की थी। खजुराहो नृत्य समारोह 2024 जो है वो 50वां संस्करण था, या 50वां समारोह आयोजित किया गया था। खजुराहो नृत्य समारोह 1975 में में घोषणा हुई, पहला समारोह 1976 से शुरू हुआ था, आपको याद रखना है। इस नृत्य समारोह में 1484 कथक नृत्यों ने एक साथ राग वसंत पर, किस पर, राग वसंत, इस पर नाचा या डांस किया और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया, याद रखना। देश के पहले जनजाति और लोक कलाओं के प्रशिक्षण केंद्र की भी यहां घोषणा की गई कि भारत का पहला जनजातीय नृत्य प्रशिक्षण या लोक कला प्रशिक्षण केंद्र खजुराहो में खोला जाएगा। तो मूल बात याद रख लेना, खजुराहो में हमने नृत्य समारोह किया और वहीं पर ये घोषणाएं हुई, वहीं पर ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी ब्लॉक, क्या है, आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम चलाया गया, इसको एबीपी बोलते हैं, आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के तहत देश के विभिन्न ब्लॉक में डेल्टा रैंकिंग की गई। क्या की गई, डेल्टा रैंकिंग तैयार की गई। इसमें प्रथम स्थान पर तेलंगाना का आसिफाबाद रहा। क्या रहा, पहला तेलंगाना के आसिफाबाद नाम का जो क्षेत्र है वो प्रथम स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश का धार जिले का तिरला ब्लॉक, ये दो जगह नाम याद रख लेना, धार का तिरला ब्लॉक और बड़वानी जिले का पाठ ब्लॉक जो है वो प्रथम और दूसरे स्थान पर रहे क्रमशः। तो ये हमको याद रखना है, थोड़े से महत्वपूर्ण है, इनके नाम न्यूज में रहे हैं। 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष तबला दिवस मनाने की घोषणा की गई। कहां की गई, क्यों की गई, याद रखना। पहले तो इंपॉर्टेंट है, तबला दिवस कहां मनाया जाएगा, 25 दिसंबर को। भैया साल खत्म होने वाला होता है ना, तो 25 तारीख से छुट्टियां लग जाती है बड़े दिन की, तो तबला बजा लो आप बैठ करके। तो 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाया जाने की घोषणा दिसंबर 2023 में की गई। 99वां विश्व संगीत तानसेन समारोह आयोजित किया गया था 2023 में, और वहीं पर मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की। अब तानसेन समारोह कहां होता है, ग्वालियर में होता है, और वहीं पर घोषणा की गई कि हर साल अब 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लेना। वायुदूत शब्द है, वायुदूत एप, ये एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुदूत एप का संबंध अंकुर अभियान से है। अंकुर अभियान क्यों, किससे संबंधित है, पेड़ लगाने से संबंधित है, मतलब वृक्षारोपण से संबंधित है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वायुदूत ऐप क्यों बनाया गया। अंकुर अभियान के तहत जो पेड़ लगाए जा रहे हैं उनकी निगरानी करने के लिए वायुदूत ऐप बनाया गया है। तो वायुदूत ऐप जो है वो अंकुर अभियान से संबंधित है। आप कमेंट करके बताना अंकुर अभियान कब शुरू किया गया था। हो सकता है मेरी आंखें आपको लाल लाल दिख रही हूँ, ये सर्दी के कारण खतरनाक सी बीमार अवस्था में है, लेकिन फिर भी ठीक है, हम इसको कंप्लीट कर लें। मध्य प्रदेश में ग्रीन कॉरिडोर बनाने की घोषणा जबलपुर से की गई। तो जबलपुर से लेकर भोपाल तक 350 किलोमीटर का जो एरिया है उसे ग्रीन कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जाएगा। आपको याद रखना है, ग्रीन कॉरिडोर किन दो देशों के शहरों के बीच बनेगा, जबलपुर और भोपाल के बीच में विकसित किया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, नीमच मेडिकल कॉलेज का नया नाम हमें सबको पता है, बदल करके वीरेंद्र कुमार सकलेचा कर दिया है। अब आप बताएंगे वीरेंद्र कुमार सकलेचा पहले कौन से वाले मुख्यमंत्री थे, कौन सी टाइप के मुख्यमंत्री थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा। वही ऐशबाग हॉकी स्टेडियम का जो नाम है वो बदलकर हमने कैलाश सारंग हॉकी स्टेडियम कर दिया है। तो दो नाम याद रख लेना, दो नेताओं के नाम पर रखे गए हैं। एक विश्वास सारंग के पिताजी कैलाश सारंग के नाम पर क्या रख दिया गया, ऐशबाग हॉकी स्टेडियम का नाम। नीमच मेडिकल कॉलेज का नाम रख दिया है वीरेंद्र कुमार सकलेचा के नाम पर। ये दोनों नाम याद रखने हैं।
मध्य प्रदेश में आयोजित कुछ शिखर सम्मेलन की हम बात कर लेते हैं। कुछ विशेष शिखर सम्मेलन मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए। देखिए समय के अभाव के कारण मैं फोटो वोटो नहीं जोड़ पाया हूं, केवल मैंने फैक्ट्स डाल दिए। तो आपके काम के भी यही है, फोटो से केवल चीजें प्रेजेंट अच्छी होती है, हमारे दिमाग में ज्यादा रहे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। G20 की 3 बैठकें मध्य प्रदेश में हुई। G20 के सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहां हुई? G20 के सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक खजुराहो में हुई। कहां हुई? खजुराहो में। G20 के अवसंरचना कार्य समूह की बैठक भी खजुराहो में हुई थी। याद रखना, संस्कृति कार्य समूह, तो हमारी संस्कृति कहां दिखाई देती है? खजुराहो में, इसलिए खजुराहो में बैठक कर ली। अवसंरचना समूह की बैठक भी खजुराहो में कर ली। और G20 के कृषि कार्य समूह की बैठक हमने इंदौर में कर ली। तो 3 बैठकें G20 की इंदौर में हुई, ये याद रख लेना। और जीरो शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया? भोपाल में आयोजित किया गया। तो याद रखना, अगला पॉइंट है, जीरो शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? भोपाल में। 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन कहां हुआ? भोपाल में हुआ। धर्म धम्म सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? अंतरराष्ट्रीय भोपाल में। भारतीय मृदा विज्ञान समिति सम्मेलन कहां हुआ? यह भी भोपाल में हुआ। और आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में हुआ। हेली शिखर सम्मेलन खजुराहो में हुआ। कहां हुआ? खजुराहो में। 26वां ई गवर्नेंस सम्मेलन इंदौर में हुआ। और मध्य प्रदेश का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। तो कुछ 6-7 सम्मेलन हमको याद करने थे, मैंने बता दिए। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ कैलेंडर बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। भैया क्वेश्चन पूछा जाएगा, देश का पहला पब्लिक हेल्थ कैलेंडर बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। देश का पहला ठेला एटीएम, ये थैला वाला जो थैला होता है ना, प्लास्टिक के बैग बंद कर दिए, तो थैला एटीएम इंदौर में खोला गया, क्योंकि इंदौर में हमने प्लास्टिक प्रतिबंधित कर दिया है। देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां स्थापित किया गया? विजयपुर गुना में स्थापित किया जा रहा है। देश की पहली स्पोर्ट्स एकेडमी या ई स्पोर्ट्स एकेडमी, जो देश की पहली स्पोर्ट्स एकेडमी है वो मध्य प्रदेश में बनाई जा रही है। कहां बनाई जा रही है? अभी इसका निर्धारण चल रहा है, इसके ऊपर प्रोसेस जारी है अभी। और आगे बढ़ते हैं, देश की पहली ब्रेक डांस एकेडमी भोपाल में बनाई जा रही है। देश की पहली है, ये याद रखेंगे ना, ब्रेक डांस एकेडमी। देश का पहला राम म्यूजियम भी भोपाल में बनाया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है? चित्रकूट, सतना वतना मत लगा के आना। देश का पहला राम म्यूजियम भोपाल में स्थापित किया गया है। देश का पहला स्टार्टअप पार्क कहां बनाया गया? तो स्टार्टअप कहां मिलता है? उद्योग में मिलता है। और उद्योग कहां? औद्योगिक नगरी इंदौर को कहते हैं, तो स्टार्टअप जो है वो इंदौर में होगा। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहां बनाया गया? भोपाल में बनाया गया। तो देखो, भोपाल में लोग वो गंदा तालाबों में पानी भरा रहता है, मच्छर की वजह से लोग बीमार हो जाते हैं, इसलिए पहला क्लिनिक बना लिया। कौन सा? कचरा क्लिनिक बना दिया, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ के आयोजन हेतु मोहन यादव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। तो मोहन यादव की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया, और इस पुरस्कार की शुरुआत 2018 से की गई थी। ये इसका 4था संस्करण जो मध्य प्रदेश को मिला। क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? मध्य प्रदेश को दिया गया। आगे बढ़ते हैं, सक्षम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। सक्षम क्या है? सक्षम नाम से पूछा गया एक क्वेश्चन अभी हाल ही के कुछ एग्जाम्स में। सक्षम क्या है? सक्षम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो जनजातियों के लिए आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश में जो 20 जनजातीय बहुल्य जिले हैं, जो कि अब 24 हो चुके हैं, तो जनजातीय बहुल्य जिलों के जो विकास खंड है, उन विकास खंडों में जनजाति के जो युवा है या जनजाति के बच्चों या छात्रों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है सक्षम। नाम याद रख लेना, सक्षम क्या है? सक्षम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश में घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति विकास अभिकरण के अध्यक्ष अभी नियुक्त किए गए हैं, बाबूलाल बंजारा। कौन नियुक्त किए गए हैं? बाबूलाल बंजारा। तो याद रखना, घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति में एक आती है बंजारा जाति, और इसीलिए बाबूलाल बंजारा को हमने क्या बना दिया? इस अभिकरण का अध्यक्ष। मध्य प्रदेश के न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह मध्य प्रदेश के नवीन लोकायुक्त नियुक्त किए गए। सत्येंद्र कुमार सिंह हमने याद कर ही लिया है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाए गए हैं। 3 नए जिले कौन से हैं? 53वां जिला है मऊगंज। 13 तारीख या 13 अगस्त याद रखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तारीखें नहीं पूछी जाती जनरली, और नंबर्स पे भी बहुत ज्यादा फोकस मत करना है, क्योंकि 54वां जिला और 55वां जिला जो है दोनों एक साथ बनाए गए हैं। अब यहाँ कभी कभी कंफ्यूजन होता है, जैसे हमारे कृष्णा सर ने जब ये करंट अफेयर्स पढ़ाया था मध्य प्रदेश का, तो वहां पढ़ाया था कि 55वां जिला कौन सा है, तो उन्होंने पांडुरना को 55वां जिला बना दिया। फिर हमने उनसे आधार मांगा, तो उन्होंने जो पांडुरना जिले की जिला वेबसाइट है उसका एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, और सही में भी पांडुरना जो है वहां पर 55वां जिला ही दर्शाया गया है। तो आप कंफ्यूज मत होना,
54 और 55 क्योंकि दोनों एक ही तारीख को 5 अक्टूबर को बनाए गए हैं, इसलिए इनमें कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन जनरली एग्जाम नहीं पूछेगी, और अगर पूछेगी तो क्वेश्चन कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जिला वेबसाइट पर यही बात कही गई है। 55वां जिला कौन सा है? मेहर। 54वां जिला पांडुरनाथ। दोनों 5 अक्टूबर 2023 को बनाए गए, तो हमें ये पॉइंट याद रख लेना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महुआ महोत्सव। देखो, महुआ महोत्सव कहां मनाया गया? भोपाल में मनाया गया। कहां मनाया गया? भोपाल में। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की 11वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए यहाँ पर, और 5 दिवसीय एक महुआ महोत्सव यहाँ पे मनाया गया। याद रख लें, महुआ महोत्सव मुझे बहुत ज्यादा काम का नहीं लगा, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें, हमें 2-4 कुछ स्पेशल नाम याद रखने हैं, जैसे भिखू राणा। भिखू राणा जो है वो हमारे यहाँ होंडू रास नाम का, या जो भिखू राणा जो है उन्होंने रास नृत्य इस आयोजन में किया था, क्योंकि हमारे जो पेपर सेटर्स होते हैं वो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो ऐसे कार्यक्रम में जाते हैं, इसलिए ऐसे नाम याद पूछे जाते हैं। हसमुखराव भट्ट जो है, इनका संबंध किससे है? तो मनियारो रास से है, याद रखना। हसमुखराव भट्ट का संबंध है मनियारो रास से। हरिपद मोहंती, हरिपद मोहंती एक व्यक्ति है जिन्होंने छऊ नृत्य किया, तो छऊ नृत्य से संबंधित है। चंद्रमती प्रधान जो है गोटीपुआ नृत्य से संबंधित है। तो ये 4-5 लोगों के नाम याद रख लेना। गोरांग नायक जो है वो पाइका नृत्य से संबंधित है। तो ये 5 नाम मैंने आपको बता दिए। कुछ विशेष और इसमें से फैक्चुअल बातें बता रहा हूं। यहीं पे कुछ और नृत्य प्रस्तुतियां दी गई। गोंड नृत्य जो है, गोंड जनजाति का या गोंड नृत्य जो है वो डांडिया नृत्य या गोंड जनजाति से संबंधित डांडिया नृत्य किसने किया? अविनाश धुर्वे ने किया। तो क्वेश्चन बन सकता है, डांडिया नृत्य का संबंध किससे है? गोंड जनजाति से है। किस अविनाश धुर्वे का संबंध किस नृत्य कला से है? तो डांडिया नृत्य से है। कौन सी जनजाति से? गोंड से है। कोरकू जो है उससे संबंधित गादली और थापटी नृत्य यहाँ पर किए गए, और उनको करने वाले व्यक्ति का नाम महादेव बेठे था। तो याद रखना, महादेव बेठे का संबंध कौन सी जनजाति से? कोरकू से। और ये क्या करते हैं? ये गादली और थापटी नृत्य करते हैं। गोंड जनजाति का एक और नृत्य गुदुम्बा बाजा। गुदुम्बा बाजा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? गोंड जनजाति से है। और लामूलाल धुर्वे ने इस नृत्य को प्रस्तुत किया। बेगा जनजाति से संबंधित कर्मा, परधोनी और घोड़ी पेठाई, ये 3 नृत्य यहाँ प्रस्तुत किए गए। इसमें ये पॉइंट याद रखना, घोड़ी पेठाई नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो वो है बेगा जनजाति से। अर्जुन सिंह धुर्वे प्रसिद्ध कलाकार है, बेगा जनजाति के नृतक हैं। सहरिया जो है उसके एक लहंगी नृत्य को यहाँ प्रेजेंट किया गया, और प्रेजेंट करने वाले का नाम राम लखन आदिवासी था। तो ये 4-5 लोगों के नाम हमने इसमें से कर लिए, ये स्पेशल है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज जो है वो अशोकनगर के प्राणपुरा में स्थापित किया गया। अशोकनगर चंदेरी में है, और चंदेरी में हमने क्या स्थापित कर दिया है? देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज बनाया गया है। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का संबंध किस जनजाति से है? तो विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति के जो बच्चे 10वीं और 12वीं पास कर लेते हैं उनको स्कॉलरशिप देने के लिए लाई गई एक योजना, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना। तो ये याद रख लेना, इसकी बहुत लिमिट्स में मत जाना, लेकिन फिर भी इसकी डिटेल याद होनी चाहिए। झाबुआ में आयोजित जनजातीय महोत्सव, जनजातीय महासम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में आए थे, इसलिए इसका नाम याद होना चाहिए। जनजातीय महासम्मेलन कहाँ हुआ था? झाबुआ में हुआ था। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय की स्थापना, और साथ ही मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल्य 5 जिलों में 83 विश्वविद्यालय खोलने की यहाँ पर घोषणा जो है की गई थी। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि पहला पॉइंट तो यहाँ से यही निकलेगा कि जनजातीय महासम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? झाबुआ में। कौन वहां मुख्य अतिथि थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे। वहां किसके नाम पर एक विश्वविद्यालय खोलने की का प्रण किया गया, घोषणा की गई? टंट्या भील के नाम पर। साथ में टोटल कितने विश्वविद्यालय खोले जाएंगे? तो खोले जाएंगे वहां 83 विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। अब हम मध्य प्रदेश के कुछ विशेष बातों पर आ जाते हैं और ज्यादा डीप में चलते हैं। आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 35% कर दिया गया है। 35% आरक्षण सीधी भर्तियों में महिलाओं को दिया जाएगा, और यह आरक्षण की अधिसूचना जो है पिछले साल जारी की जा चुकी है। केवल वन विभाग को छोड़कर यह आरक्षण सभी विभागों की नौकरियों में महिलाओं को दिया जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवाएं नियमावली 1997 में बनी, जिसमें संशोधन किया गया है,
संशोधन किया गया और मध्य प्रदेश के पंचायत और नगर निकाय चुनाव में भी 50% आरक्षण महिलाओं को पहले ही दिया जा चुका है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिव्यांगों के लिए पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश में ग्वालियर में की गई है। तो दिव्यांग प्रशिक्षण प्रयोगशाला है, दिव्यांगों के लिए पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहां की गई? ग्वालियर में की गई। इसका नाम अटल बिहारी के नाम पर रखा गया। अटल बिहारी वाजपेयी खेल प्रशिक्षण संस्थान उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, इसलिए नाम याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं। आईएसओ प्रमाणित होने वाला देश का पहला केंद्रीय पुलिस थाना कौन सा है? भोपाल का है। और अगर पूछ लिया जाए आईएसओ प्रमाणित होने वाला पहला एसपी ऑफिस कौन सा है, तो फिर देवास आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो थाना है, पुलिस थाना पूछेगा तो भोपाल, और पुलिस थाना वो भी महिला थाना है। ये एक टूल है यू क्रिस्प टूल, ये नाम याद रख लेना, यू क्रिस्प। ये हमारा जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसमें पूछा जा सकता है। तो यू क्रिस्प जो टूल है इसके बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग टूल का मेपकास्ट परिसर, मतलब मध्य प्रदेश में एक स्थान है मेपकास्ट परिसर, वहां पर इसका लोकार्पण किया गया। तो ब्रिटेन से उनके जो मंत्री होते हैं, उच्चायुक्त हैं, और मंत्री क्रिस्टीना स्कॉट भारत मध्य प्रदेश में आई और मध्य प्रदेश में इस टेक्नोलॉजी का हमने अनावरण किया। और मध्य प्रदेश में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी हम इसके माध्यम से निगरानी कर रहे हैं। तो यू क्रिस्प टूल का संबंध किससे है? तो जलवायु परिवर्तन की निगरानी से संबंधित है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। इस टूल को किसने विकसित किया है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट नाम का जो इंस्टीट्यूट है उसने इसको विकसित किया है, जो मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है वो आ चुकी है, 11 गुना हमारी ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी हुई। पिछले साल जनसंपर्क विभाग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश की कुल ऊर्जा जो है वो 24% नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान है, और सौर ऊर्जा उसमें सबसे आगे है, प्रथम स्थान पर है, और हम 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो फिर पवन ऊर्जा आंसर करना। सौर ऊर्जा में वृद्धि सबसे ज्यादा हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान पवन ऊर्जा का है। मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा 2022 नीति 2022 लाई गई। मध्य प्रदेश में 5 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी 2023 में दिया गया, याद रखना, शिक्षक दिवस के दिन। अभी नया वाला आया नहीं, इसलिए पुराने याद करना पड़ रहा है। नर्मदापुरम की सारिका धारू जो है उनको ये पुरस्कार मिला। भोपाल के यशपाल सिंह को, रतलाम की सीमा अग्निहोत्री, इंदौर के चेतन और दतिया के रविकांत मिश्रा, इन 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। अगर नाम याद रख सको तो ठीक, नहीं भी रख सको तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला सोलर सिटी कहां बनाया गया? सांची को बनाया गया। तो सांची जो है पहला सोलर सिटी बना। इसका लोकार्पण 6 सितंबर 2023 को किया गया। किसके सहयोग से बनाया गया? तो आईआईटी कानपुर और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग दोनों ने मिलकर इसे बनाया। इनके बीच में एक समझौता हुआ नेट जीरो सिटी बनाने का, और नेट जीरो सिटी समझौता जो है वो आईआईटी कानपुर की मदद से स्थापित किया गया है। नागौरी में 3 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना भी साथ में स्थापित की जा रही है। भोपाल में स्टेट मीडिया सेंटर को मंजूरी मिली है, मतलब पत्रकार भवन में हमारे यहाँ स्टेट मीडिया सेंटर और स्टेट डाटा सेंटर बनाया जा रहा है। याद रख लेना, मध्य प्रदेश में स्टेट डाटा सेंटर कहां बन रहा है? भोपाल में बन रहा है। लहरीबाई परीक्षाओं में बार बार आ चुकी है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। लहरीबाई डिंडोरी जिले की है, किसान है, और इन्होंने जो श्री अन्न अर्थात जो मोटे अनाज है, श्री अन्न की अनेक प्रजातियों, अनेक जातियों के संरक्षण और संवर्धन किया। 2021 में इनको पादम जिनोन संरक्षण के लिए पुरस्कार भी, किसान सम्मान प्रदान किया गया था। याद रख लेना, ये बेगा समुदाय से संबंधित है, और इन्होंने अनेक जो मोटे अनाज है जैसे कोदो, कुटकीज, रावा, कांगा, सिकिया, महुआ आदि की कई दुर्लभ प्रजातियों का सीड बैंक बना करके उनका संरक्षण किया है। महत्वपूर्ण है लहरीबाई, इसको मिलेट वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का पहला सहकारिता कोऑपरेटिव जो विश्वविद्यालय वो इंदौर में खोला जा रहा है, साथ में भोपाल में भी इसका एक ब्रांच स्थापित किया जा रहा है। तो सहकारिता विश्वविद्यालय इंदौर में है, उसकी एक और ब्रांच जो है भोपाल में, मतलब 2 बन रहे हैं कुल मिलाकर। द लांसेट क्या है? चिकित्सा जगत का जो जितना भी खोज होता है वो सब लांसेट नाम का एक पत्रिका होता है, मैगजीन होता है, उसमें प्रकाशित होता है। पिछले साल मध्य प्रदेश की सरकार ने समझौता करके हिंदी भाषा में भी इसका प्रकाशन शुरू कर लिया है, याद रखिएगा। पेट्रोकेमिकल परिसर हमारे यहाँ कहां बनाया जा रहा है?
तो हमारे यहाँ जो बीना रिफाइनरी है सागर जिले में, वहां पेट्रोकेमिकल परिसर या और साथ में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया पिछले साल। पेट्रोकेमिकल परिसर और 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं से पेट्रोकेमिकल परिसर और कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इसमें बीपीसीएल अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सहयोग है। बिना रिफाइनरी परिसर इस जगह पर है, याद रख लेना, ये थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए थे। जो खेल पुरस्कार है उसमें थोड़ा सा चेंज है, आगे मैं एक वीडियो में खेल से रिलेटेड जो लोग हैं पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं, खेल की जो अवार्ड्स हैं वो सब बताऊंगा। खेल अलंकरण समारोह जो है उसमें एकलव्य जो है पहले 15 लोगों को मिलते थे, अब वो बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। विक्रम पुरस्कार मिलने की जो लिमिट थी वो पहले 12 थी, वो भी अब 20 कर दी गई है। और विश्वामित्र पुरस्कार भी पहले 3 लोगों को मिलता था, अब वो 5 लोगों को मिलेगा, या ऐसा प्रावधान 2023 से ही किया जा चुका है, याद रख लेना। अब इनकी लिमिट्स बढ़ाई गई है, एकलव्य पुरस्कार की 15 से बढ़ाकर 20, विक्रम की 12 से बढ़ाकर 20 और विश्वामित्र की 3 से 5 कर दी गई है। एक किताब छापी जाती है खेल मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के, परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है इन सब अवार्ड्स की। अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता जो भी व्यक्ति होगा उसे 2 गुना राशि प्रदान की जाएगी। ये 4-5 नए प्रावधान स्पोर्ट्स से संबंधित किए गए हैं। और यहां से एक प्रश्न अभी पिछले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, आप याद रखिएगा, कितने लोगों को मिलेगा, कितना बढ़ा दिया है। दुग्ध उत्पादन में हमें पता है मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, तीसरा स्थान रखता है। और कुल उत्पादन जो हमारे मध्य प्रदेश का 2023 में हुआ वो 17,999 मीट्रिक टन हुआ। प्रति व्यक्ति उत्पादन हमारा 591 ग्राम प्रति व्यक्ति है, जो राष्ट्रीय औसत 4,444 ग्राम से बहुत ज्यादा है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2019 में चलाया गया था, क्योंकि ये भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसके अनुपालन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा, ये भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो दोनों बातें याद रखेंगे। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया गया, 2019 में, और उसके इंप्लीमेंटेशन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। चंदेरी महोत्सव हमने बात कर ली है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा अशोकनगर में चंदेरी महोत्सव मनाया गया, वहां पे सनसेट डेजर्ट कैंप लगाया गया था, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और वस्त्र शिल्प पर्यटन का विकास भी वहीं पे किया जा रहा है, आपको पता है। पहला गांव या पहला जो प्राणपुरा नाम का जो गांव है, इसे वस्त्र और शिल्प पर्यटन ग्राम के नाम से विकसित किया गया है, ये भी हमें याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, सीम स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड, ये क्या है भैया? सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स नाम का एक अवार्ड होता है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा विकास निगम को यह अवार्ड मिला, याद रख लेना। ऊर्जा साक्षरता या ऊर्जा के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला। 7वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व खोला गया। क्यों खोला जा रहा है, ये कहां पर है? नौरादेही में है। क्यों खोला जा रहा है? क्योंकि केन बेतवा लिंक परियोजना को जब भारत की सरकार ने मंजूरी दी तो पन्ना टाइगर रिजर्व का बहुत सारा हिस्सा जो है वो पानी में जलमग्न होने के कारण उसके क्षेत्र के नुकसान की भरपाई करने के लिए हमने दुर्गावती टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व के रूप में बदलने की घोषणा कर दी। और आगे बढ़ते हैं, विश्व स्तरीय इको पार्क कहां खोला जा रहा है? विश्व स्तरीय इको पार्क रीवा में खोला जा रहा है। यहाँ देश का पहला इको पार्क, याद रखना, इको पार्क कहां खोल रहे हैं? रीवा में। इसका निर्माण निजी पूंजी निवेश से हो रहा है और टूरिज्म और वन विभाग दोनों के सहयोग से ये किया जा रहा है। इको पार्क की स्थापना की जा रही है। ये इसका फोटो लगा रखा है। इको पार्क कहां पर है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इंपॉर्टेंट है। इको पार्क रीवा में है। रामानुजनाचार्य जो संस्कृत विश्वविद्यालय वो भी रीवा में बनाया जा रहा है। महामृत्युंजय नगरी भी कहा जाता है रीवा को। उज्जैन की तर्ज पर यहाँ पर कर्मकांड की शिक्षा या जो हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली है उसको बढ़ावा देने के साथ साथ या उसको बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में वरिष्ठ और बुजुर्ग पत्रकारों को जो सम्मान निधि दी जाती है वो पहले 10,000 रुपए दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में आईटी जो क्षेत्र है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके लिए हमने निवेश संवर्धन नीति 2023 लॉन्च की है, याद रखना। आईटी से संबंधित निवेश संवर्धन नीति कब लाई गई? 2023 में लाई गई। ये निवेश को बढ़ावा देने के लिए है। मध्य प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद मेपकास्ट जो परिषद है उसी में साइंस सेंटर की स्थापना या साइंस डेटा सेंटर की स्थापना की जा रही है। आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी इंदौर के बीच इसके लिए समझौता हुआ है कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ डेटा सेंटर स्थापित करेंगे और साथ में साइंस सेंटर भी बनाया जाएगा। एक्वा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? एक्वा पार्क भोपाल में बनाया जा रहा है, 4 एकड़ भूमि पर। एक्वा पार्क क्या होता है?
एक्वा पार्क होता है जहां पर कृत्रिम रूप से मछलियों का पालन किया जाता है, उनको अंडे दिलवा करके नई नई प्रजातियां विकसित की जाती है। तो मत्स्य प्रक्षेत्र भोपाल जो है वहां पर ये एक्वा पार्क स्थापित किया जा रहा है। याद रखना, मछुआरों को क्रेडिट कार्ड देने में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। बेस्ट टूरिज्म विलेज के प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश को 2 अवार्ड मिले, ग्राम मंडला और गांव खोखरा, इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का गांव पुरस्कार मिला है। पन्ना के मंडला ग्राम को स्वर्ण श्रेणी में और सीधी के खोखरा गांव को कांस्य श्रेणी में, ये 2 गांवों को एक विशेष अवार्ड मिला पर्यटन से संबंधित। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं, हमारे 3 मेट्रो सिटीज बन रही हैं, 2 बन चुकी हैं, एक चल रही है, जबलपुर में प्रस्तावित है, इंदौर और भोपाल निर्माणाधीन है, लगभग निर्माण हो चुका है यहाँ पर। मध्य प्रदेश के राजनीतिक पुरस्कार 2023 भी याद कर लेते हैं। उत्कृष्ट मंत्री गोपाल भार्गव जो बाद में प्रोटेम स्पीकर बने, तुलसीराम सिलावट जल मंत्री और कुमारी मीना सिंह को पिछले टर्म वाले मंत्री थे उनके अवार्ड्स दिए गए हैं, याद रख लेना। अगला, मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क जावद कहां पर है? यह है सखनिया महाराज नाम की जो जगह है वहां पर। जावद आप सबको पता है, जावद में पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क खोला जा रहा है। सूर्य अध्ययन आप सबको पता है, सूर्य मिशन हमने भारत ने लॉन्च किया, इसरो ने सूर्य मिशन या सूर्य का अध्ययन करने के लिए हमने आदित्य मिशन नाम का या आदित्य नाम का जो मिशन है वो लॉन्च किया। आदित्य L1 मिशन उसे कहा जाता है। उज्जैन के डॉक्टर अकाब रजा खान, इनका नाम याद रखना, ये एक साइंटिस्ट है, आदित्य L1 मिशन के डिवाइस का डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्ति हैं, इनका नाम भूलकर भी मत भूल जाना, अकाब रजा खान इंपॉर्टेंट व्यक्ति है हमारे लिए। आदित्य L1 के डिवाइस का डिजाइन किया इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की पहली चीता सफारी कहां स्थापित की गई? कूनो नेशनल पार्क में पहली चीता सफारी स्थापित की गई। महात्मा पुरस्कार किसे मिला 2023 का? पीयूष बेबले को मिला, ये पीयूष बेबले हैं। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ जी, उनके मीडिया सलाहकार रहे हैं। इनकी एक किताब है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता किसकी किताब है? पीयूष बेबले की किताब है और इनको महात्मा पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश की पहली महिला महाधिवक्ता किसे बनाया गया? अर्चना खेर को, ये अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर चुकी हैं, इंदौर हाईकोर्ट की वकील हैं, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, हनुमान लोक छिंदवाड़ा में महाकाल लोक की तर्ज पर जाम सावली मंदिर हनुमान जी का जो मंदिर है वहां पर स्थापित किया जा रहा है, बता चुका हूं पहले ही। एनजीटी के कुछ निर्णय में याद रखना, जो भोज वेटलैंड्स है मतलब भोपाल के जो तालाब है उनमें नाव चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है हमारे एनजीटी द्वारा, क्योंकि रामसार साइट्स के संरक्षण हेतु ये प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी था, मतलब वहां पर प्रदूषण हो रहा था। सुखवीर संग्रहालय बालाघाट में, ये हम बता चुके हैं आपको कि हमारे केशव हेडगेराम बलिवार की स्मृति में शूरवीर संग्रहालय जो है, शूरवीर संग्रहालय जो है उसकी स्थापना की जा रही है। शूरवीर संग्रहालय बालाघाट में स्थापित किया जा रहा है। उन्मेष और उत्कर्ष, ये 2 महोत्सव मनाए गए। उन्मेष और उत्सव महोत्सव दोनों के दोनों भोपाल में मनाए गए। क्यों मनाए गए याद रख लेना। उत्कर्ष जो भारत की लोक और जनजातीय अभिव्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय उत्सव के रूप में, और उन्मेष अंतरराष्ट्रीय है, तो याद रखना उत्कर्ष भारत के और उन्मेष जो अंतरराष्ट्रीय जो साहित्य उसकी प्रेजेंटेशन के लिए था। मध्य प्रदेश में पहली बार इनका आयोजन किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में प्रेजेंट रही। मिशन इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया गया। आपको याद रखना है मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2024 को लाया गया था। अब ये यूविन पोर्टल के माध्यम से टीकाकरण का प्रावधान कर रहा है। 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को कवर किया जा रहा है और 3 चरण इसके पूरे हो चुके हैं, चौथा चल रहा है, 5वां लॉन्च कर दिया हमने। देश का पहला यूनिटी मॉल कहां खोला जा रहा है? उज्जैन में खोला जा रहा है। किसकी मदद से? वित्त मंत्रालय की मदद से। हर एक राज्य में एक एक यूनिटी मॉल खोला जाना है, लेकिन मध्य प्रदेश का पहला हमने उज्जैन में, क्योंकि भारत का भी पहला है। 1 स्टेट मार्केट प्लेस के रूप में इसकी स्थापना सभी राज्यों में की जाएगी, लेकिन पहला जो है वो मध्य प्रदेश में खोला गया। स्कॉच अवार्ड क्या होता है? स्कॉच अवार्ड याद रखना, स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट 2023 सम्मान 2003 में देश के सर्वोच्च नागरिक 3 से शुरू किया गया, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये हमारे देश को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसके लिए दिया जाता है। 2023 में ये पुरस्कार बालाघाट का जो 1 स्टॉप सेंटर है, बालाघाट का 1 स्टॉप सेंटर है जिसे सखी कहा जाता है, 1 स्टॉप सेंटर सखी को ये अवार्ड दिया गया। याद रखना स्कॉच अवार्ड 2023 किसे दिया गया? स्कॉच अवार्ड 2023 1 स्टॉप सेंटर बालाघाट को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं,
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और हाईटेक मिल्क पाउडर प्लांट कहाँ खोला जा रहा है? इंदौर के मांगलिया में खोला जा रहा है। ये विश्व में सबसे बड़ा प्लांट होगा जहां पर दूध की 3 लाख लीटर दूध से लेकर 30,000 किलो दूध पाउडर बनाने की क्षमता होगी। और इंदौर दूध सहकारी संघ मतलब सांची के माध्यम से इसे खोला जा रहा है। मेहरबेंड ये जो गुरुकुल है उसकी स्थापना की जा चुकी है। मेहरबेंड गुरुकुल जो है याद रखना, उसे पुनर्जीवित किया जाने की घोषणा की गई थी पिछले साल, अब वो पुनर्जीवित हो चुका है। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से उस्ताद अलाउद्दीन खां की 150वीं जयंती जो पिछले साल मनाई गई, 150 दुर्लभ बंदिशों का, 150वीं जयंती गलत हो गया है, 150 दुर्लभ बंदिशों का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सीएम राइज स्कूल भोपाल में खोला गया, याद रखना मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सीएम राइज स्कूल भोपाल में है। और भोपाल में महात्मा गांधी स्कूल जो है 9200 स्कूल में से पहला स्कूल था जो सबसे बड़े स्कूल के रूप में सीएम राइज स्कूल के रूप में खोला गया। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास सह राहत नीति कब लाई गई? 2023 में लाई गई। कब लाई गई कि नक्सली अगर आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें सरकार कुछ आर्थिक सहायता देकर के राहत, अनेक प्रकार के कानूनों में राहत देगी। ऐसी नीति 2023 में लाई गई। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 हुआ जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर प्रथम स्थान पर रहा, भोपाल 5वें स्थान पर, जबलपुर 13वें और ग्वालियर 41वें स्थान पर। चारों के ही स्थान याद रख लेना, इंदौर प्रथम, भोपाल 5वें, 13वें जबलपुर और 41वें स्थान पर ग्वालियर रहा, याद रख लेना। मन की बात कार्यक्रम आप सब लोगों ने सुना होगा, उसका जो 103वां संस्करण था उसमें मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र विचारपुरा जो कि शहडोल जिले में है, शहडोल जिले का जो विचारपुरा गांव है जिसको मिनी ब्राजील कह करके पुकारा गया, तो मिनी ब्राजील की संज्ञा किसे दी जाती है? विचारपुरा को दी जाती है। यहाँ पर हम एशिया की सबसे बड़ी IISC प्रमाणित स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल, मतलब कि स्पोर्ट विश्व की एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग वॉल कहां खोली जा रही है? इस विचारपुरा में खोली जा रही है, शहडोल में स्थापित की जा चुकी है। रानी अवंतीबाई कल्याण बोर्ड के नाम से लोधी समाज के लिए कल्याण बोर्ड स्थापित किया गया पिछले साल, ये भी याद रख लेना। वीरांगना अवंतीबाई बलिदान दिवस 27 अगस्त को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम्य योजना, ये क्या योजना है भैया? मध्य प्रदेश का इस योजना को लागू करने में प्रथम स्थान है। 4,500 विकास कार्य इसके माध्यम से पूरे किए गए हैं। 2014-15 से ये योजना चल रही है और इसका मूल उद्देश्य होता है अनुसूचित जाति जनजाति गांवों का विकास करना या उनके बहुल्य गांवों को विकसित करना। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड किसे दिया गया? नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड जो है वो इंदौर को मिला। इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी भी घोषित किया गया, इसे कुल 7 अवार्ड मिले। मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। भोपाल को वाटर प्लस श्रेणी में और ग्वालियर और सागर को ट्रैफिक मैनेजमेंट श्रेणी में अवार्ड मिले। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हमें स्पेशली याद रखनी है। राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? भोपाल में बनाया जा रहा है। जस्ट आस्क, ये क्या है? एक चैट बोट है। क्या है ये? चैट बोट है, चैट बोट। ये किसके मदद से? खुल के पूछो, हिंदी में ट्रांसलेशन हो गया जस्ट आस्क का, हिंदी में ट्रांसलेशन हो गया जस्ट आस्क, खुल के पूछो। मध्य प्रदेश ने सरकार ने विश्व का जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है उसकी मदद से मध्य प्रदेश में किशोर और युवाओं को यौन जो प्रजनन व्यवस्था है या प्रजनन से संबंधित जो सवाल है उनको उनके जवाब के लिए जस्ट आस्क चैटबॉट बनाया गया है, याद रख लेना। मध्य प्रदेश के खजुराहो में 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूल एक साथ खोले जा रहे हैं, इंडियन फ्लाइंग एकेडमी, ओला एविएशन एकेडमी और हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ। या सीधे एक ही वर्ड में अगर याद रखना हो तो मध्य प्रदेश में पायलट प्रशिक्षण स्कूल कहाँ खोला गया? खजुराहो में खोला जा रहा है। आगे भी पहले ये बता चुका हूं। मध्य प्रदेश में देवी अहिल्या बोर्ड बनाया गया है, एक अध्यक्ष होगा इस बोर्ड का और 4 सदस्य सह बोर्ड अध्यक्ष होंगे। ये क्या करेगा? पाल, गडरिया और धनगर, ये 3 जाति के जो लोग हैं उनकी शासन में उनके लिए जो शासन द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ इन लोगों को दिलाने के लिए काम करेगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब PSC, मध्य प्रदेश का MPPSC बात हो रही है। MPPSC द्वारा तैयार कराई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदीप्ति थी जिसका मुख्य उद्देश्य था अभ्यर्थियों को जागरूक करना। अभ्यर्थी जागरूक हो चुके हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों को एग्जाम की तैयारी करनी है। याद रखना प्रदीप्ति क्या थी? MPPSC द्वारा बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री थी।
आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति कब आई? मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 में आई। ये शासकीय सेवकों को ट्रेनिंग के माध्यम से उनकी क्षमता निर्माण का काम करेगी या कर रही है, उनको ट्रेनिंग दे करके उनकी क्वालिटी और उनकी कैपेसिटी को इंप्रूव करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसने पहले जो राज्य प्रशिक्षण नीति 2001 उसका स्थान ले लिया। भारत सरकार द्वारा लागू मिशन कर्मयोगी की विशेषताओं को सम्मिलित करती है। राज्य के बजट में मिशन कर्मयोगी मद का निर्माण किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, याद रख लेना। विकास पर्व 16 जुलाई से 14 अगस्त तक पिछले साल हमारे यहाँ विकास पर्व मनाया गया। सरकार ने पिछले 10-20 सालों में क्या क्या किया, इन सब बातों को घर घर पहुंचाया गया था। इंदौर की बुली बहनें, ये बुली बहनें याद रखना। ये बुली बहनें कौन है भैया? बीसीसीआई के एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली दो बहनें हैं, निधि बुली और रितिका बुली। इनको बुली बहनों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि बुली बहनों का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। क्रिकेट में एम्पायर हैं ये दोनों बहनें, याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हांडिया बैराज माइक्रो उद्वहन परियोजना कहां पर है? नर्मदा नदी पर है हांडिया बैराज। देवास जिले के खाते गांव ककड़िया खुर्द में स्थापित की गई है। 25 मेगावाट विद्युत क्षमता है इसकी। बहुत ज्यादा डिटेल पे मत जाओ, केवल इतने याद रख लो। इंदौर में बना, एक मिनट रुक जाओ, और आगे बढ़ते हैं। इंदौर बना एक ईपीआर क्रेडिट पाने वाला पहला शहर। अब ये ईपीआर क्रेडिट क्या होती है भैया? ईपीआर क्रेडिट पे थोड़ा फोकस कर लो, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। इन्वायरमेंटल से संबंधित है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण है। किसी भी उत्पाद के निर्माण की जो जिम्मेदारी है वो उसी निर्माता की होगी, और वो अगर उसकी जिम्मेदारी ले ले कि हाँ इसके डिस्पोजल का काम भी मैं ही करूंगा, तो उसे ईपीआर रेटिंग दी जाती है। इंदौर को यहाँ क्रेडिट सिंगल प्लास्टिक के रोक के लिए दी गई है, याद रख लेना। एक पॉइंट खत्म हुआ, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। कौतूहलशाला ये क्या है? टीकमगढ़ जिले के सरकारी स्कूल में एक अंतरिक्ष लैब बनाई गई जिसका नाम रखा है कौतूहलशाला। क्या नाम रखा है? कौतूहलशाला। टीकमगढ़ के कुंडवेश्वर गांव में ये स्थापित की गई है, याद रख लेना। कौतूहलशाला क्या है भैया? कौतूहलशाला एक अंतरिक्ष लेबोरेटरी है जो स्कूल में, सरकारी स्कूल में स्थापित की गई है। मिसेस इंडिया 2023 इंदौर की चेतना तिवारी को मिला ये अवार्ड, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बस ध्यान रख लो, डिटेल पे नहीं जाना है। नॉलेज कॉरिडोर इंदौर और ग्वालियर के बीच हम बना रहे हैं नॉलेज कॉरिडोर, 5 जिलों 5 शहरों को जोड़ करके। कौन कौन से 5 शहर हैं? इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल और ग्वालियर। इन 5 को जोड़ करके नॉलेज कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है। यहाँ बीच में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोल करके नॉलेज कॉरिडोर बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शहडोल जिले के खतोला ग्राम, ये गांव का नाम याद रखना, खतोला ग्राम पंचायत का अमरटोला रसोई गैस के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया। ये भारत का पहला आत्मनिर्भर गांव है रसोई गैस के मामले में, अमरटोला गांव। प्रत्येक किसान जैविक खेती करता है, इसलिए जैविक ग्राम की भी स्थापना की गई है। पन्ना जिले के हीरो को जीआई टैग दिया गया है, इसीलिए इसको हीरा नगरी भी कहा जाता है। विश्व विख्यात हीरो की एकमात्र मैकेनाइज्ड खदान जो है वो केवल पन्ना में है, याद रख लेना, इसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अक्षत खपारिया ये एक नाम है। इंदौर मध्य प्रदेश के पहले अंतरराष्ट्रीय मास्टर हैं, जो टेनिस शतरंज खेलते हैं उनको अंतरराष्ट्रीय मास्टर कहा जाता है, ये याद रख लेना। ये मध्य प्रदेश के पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं अक्षत खपारिया। आगे बढ़ते हैं। हर घर जल, हर घर जल, ऐसा 2 जिले हमारे यहाँ बन चुके हैं, अब तो खैर बहुत सारे हो गए, लेकिन हमें पहला याद रखना है। प्रथम जिला जो था वो बुरहानपुर था, देश का भी पहला हर घर जल नल जल वाला जिला था ये। दूसरा निवाड़ी बना, और फिर धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे ब्लॉक्स को भी किया गया। देश की पहली कृत्रिम केनो स्लालम एकेडमी कहाँ खोली जा रही है? ये ग्वालियर के तिगरा डैम में खोली जा रही है। अब देखो जैसे ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना, पहली कृत्रिम केनो सलालम एकेडमी कहाँ खोली जा रही है, 80% लोग आंसर भोपाल करने वाले हैं, जबकि इसका आंसर तिगरा बांध ग्वालियर है। याद रखना, केनो सलालम की कृत्रिम एकेडमी या कृत्रिम केनो सलालम एकेडमी कहाँ खोली जा रही है? ग्वालियर के तिगरा डैम पर। आगे बढ़ते हैं। भोली बहन, ये भोली बहन कौन है भैया? इनका नाम है हेमलता शर्मा, इनका उपनाम है भोली बहन। ये भोली बहन को आप देख रहे होंगे। मालवा में जन्मी हेमलता शर्मा, ब्रिटिश संसद में अंतरराष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान इनको प्राप्त हुआ। कौन सा?
ब्रिटिश संसद में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ? इंदौर में ये वित्त अधिकारी के पद पर काम करती हैं और मालवी में अपने जो सांस्कृतिक साहित्य है, मालवी साहित्य है, उसकी रचनाएं करती हैं। इसके लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय में इंदौर नगर निकाय को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ। बातें पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। ऐशबाग स्टेडियम